रबी जोत दे जहूर, ज्ञान दे लसानी सागर, साहिब गुरु नानक जी दे प्यार विच भिजे बैठे हुए सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे अंदर पता नहीं कदों तो धर्म दे नां ते भेख बन गया ते भेख दे वारस लोग समाज नूं अपने बाड़ी कर्मां दे प्रभाव थले लैके अपने मान की गल, अपने सन्मान की गल, अपने प्रतिष्ठा की गल नूं लोकां राहीं उहदा रस मानन लग पे। हुण जदों गुरुदेव जी ने बहुत ज्ञान दीयां गल्लां, विचार दीयां गल्लां कीतियां, इन्हां दे विच जिहड़ा बैठे सन बहावुलदीन जी बहुत निमरता विच आके कहन लगे, जी असीं ते तुहानूं होर समझिया सी, पर असीं हुण तुहाडीआं इन्हां पते दीयां गल्लां नूं सुन के सानूं तुहाडे बारे कुछ होर इल्म होए, जानकारी मिली है, ज्ञान मिले। तुसीं साडे ते मेहर करो, मैं सो सवाल पुछां उत्तर दे दोगे? धन गुरु नानक पातशाह कहने क्यों नहीं, करो, जुग जुग सवाल करो। सवाल कीते अगे वधिया जा सकता है। ते सवाल जिहड़ा है वो बड़ा अपनी किस्म का सवाल है। सवाल ये कीतो सो कि तुसी कोई अभ्यास करके, तप करके रब दी याद विच तां तुसी प्रगट होए हो, मुश्के हो जां धुरों ही आए हो? फिर ध्यान देना, वो लोग पुछदे ने गुरु नानक जी, तुसी जिहड़ा तुहाडे जाहो जलाल है, जिहड़ा समाज नूं, संसार नूं बहुत प्रभावित करदा है, सानूं इहदे बारे आप जी कृपा करके दसो कि ये जिहड़ा तुसी किसी अभ्यास विचों इस अवस्था विच गए हो, जां तुसी तुर दरगाह तो रब दी कृपा बख्शिश दे पात्र बन के इस तरह संसार विच आए। धन गुरु नानक पातशाह जी बहुत वजद विच आए ने, सवाल नूं सुनिया। गुरुदेव जी रबी रंग वाले पासे नूं खिंचे गए, खिंचे गए, खिंचे गए। तो बड़ा प्यारा जिहा वचन धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे मुखार बिंद विचों निकलिया। वो वचन की है, हाँ ढाडी बेकार कारे लाया, हाँ ढाडी बेकार कारे लाया, मैं रब दे दर दा ढाडी हाँ, गवैया हाँ, उहदी वडियाई करन दी जिम्मेवारी दा निमाणा जिहा पात्र हाँ, वो जिहदे कोल कोई योग्यता नहीं, जिहदे कोल उहदी वडियाई करन वाली समझ दी वड्डी घाट है, बेकार हाँ, गुण समर्था तो खाली हाँ,
पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी मेहर हो गई, बख्शिश हो गई, रहमत हो गई। ऐ समय दे अपने आपे नूं पुगे हुए खोण वाले हो, मैनू तो रब ने इस कारे लाया है, इस सेवा च लाया है, इस जिम्मेवारी भी चला दिता है। तो जे भागां वाली आप साखी लगातार सुनते जा रहे हैं। जदों आप धन गुरु नानक पातशाह जी की आमन की गल कीती सी काफ़ी अरसा पहला, जदों उन्हां दे जीवन की गाथा आरंभ हुई सी, तो उन्हां दी जिंदगी दे एक पड़ाव नूं आपां नाल विचारिया सी, उहदे उत्ते आपां विचार चर्चा कीती सी। प्राचीन जन्म साखी विचों आपां एक हवाला भी लिया सी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के बारे ये बचन भी कहे ने, बाबा पैदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई। जिहदा भाव यह है, गुरु नानक सच्चे पातशाह रब जी की हजूरी विच गए ने, ते रब जी की हजूरी च जाके रब जी के घर पहुँच के रब जी के घर विचों रब जी के दर तो गुरु नानक जी ने जो इलाही दात प्राप्त की, वो है नौ निध नाम। रब जी का वो नाम जिहड़ा नौ खजानियां का मालक है, प्रतीक है। बाणी च तुक भी आउंदी, ज्ञान की तुक भी है, बचन भी है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, ये तुक का पहला हिस्सा है। इत्थे पातशाह पर गुरदास जी ने जिहड़ी आपां नूं जानकारी गुरु नानक सच्चे पातशाह बारे दिती, बाबा पैदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई। परमात्मा जी दे दर तो गुरु नानक जी नूं दो दातां मिलियां, एक नौ निध नाम परमात्मा दा मिलिया, एक गरीबी। गरीबी तो पावे निम्रता, निम्रता यह रब्बी दरगाह विचों बख्शिश होईयां। ते प्राचीन जन्म साखी वालियां ने अपने ढंग दे नाल उत्थे दर्ज किया कि रब ने गुरु नानक जी नूं एक प्याला दिता। नानक ये प्याला लो, गुरु नानक जी ने प्याला साखी च लिखिया मिलदा लिया, ते वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने कहा पीओ। धन गुरु नानक पातशाह जी ने इस तरह साखी का करता लिख दे जिवें रब जी ने कोई वार्तालाप की होवे, जाने होवे इस प्याले च की है। तो रब जी ने अगों कहा, खुदा जी ने अगों कहा, नानक ये मेरे नाम का प्याला है, पियो। आप शब्द याद करने ये विचारे सन, तब नानक तस्लीम किया, भाव प्याला स्वीकार किया। गुरु नानक जी ने रब जी के आदेश के मुताबिक प्याला पीता, ते रब जी ने दो वचन कहे। गुरु नानक जी नूं ये आख्या, पिता जी अकाल पुरख जी ने साहब गुरु नानक पातशाह जी नूं, हे नानक जिस उपर तेरी नज़र तिस उपर मेरी नज़र, जिस उपर तेरी नज़र उस उपर मेरी नज़र। सो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ना समय दे जड़े बैठे ने वड्डे तपस्वी कहण वाले, पीर फकीर कहण वाले, बहावल दीन वर्गे जिन्हें सवाल किया, उन्होंने ये कह के उत्तर दिता,
ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।